हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में ड्यू डेट निकालने का तरीका। देखिए दोस्तों, ड्यू डेट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। पिछले वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, एनिमेशन द्वारा बिल के बारे में समझा था, फिर बिल के एक्सचेंज के बारे में समझा था, उसका महत्व क्या है वो समझा था, उसके फायदे क्या है वो भी समझा था, और ड्रावर, ड्रावी, बिल्स रिसीवेबल सब कुछ बारे में हमने समझा था। और ड्रावर द्वारा यानी विक्रेता द्वारा बिल का कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाना है वो भी सीखा था। आज के इस वीडियो से हम समझने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट कैसे निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं 2 महीने के लिए बिल लिखा गया, मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 में बिल लिखा गया किसी को, एक तारीख जनवरी में जो है 1 जनवरी को 2021 में किसी को बिल लिखा गया 2 महीने के लिए। अब 2 महीने बाद ड्यू डेट किस दिन आएगा, उसे जो है ड्यू डेट कब आएगा, मतलब किस दिन हमें पैसा मिलेगा या किस दिन पैसा देना रहेगा अगर स्वीकार किया है बिल तो वो डेट कैसे निकालने वो तरीका सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है इसको निकालने का। देखिए मैंने कहा कि मान लेते हैं 2021 जनवरी 1 को किसी ने 2 माह के लिए, मान लेते हैं 2 माह के लिए विनिमय विपत्र लिखा और किसी ने उसे स्वीकार किया। अब ड्यू डेट कब आएगा? देखिए मैंने कहा 2 महीने के लिए, यहां पर 60 दिनों के लिए हो सकता है तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पर विशेष ध्यान देना, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं 2 महीने और 60 दिन, इसमें जमीन आसमान का अंतर माना जाता है। मतलब कि 60 दिन आप कहेंगे महीने में 30 दिन होते हैं और हम 60 दिन कह रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है? तो देखिए यहाँ पर महीने और दिन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में कहा है कि इतने महीने के लिए बिल लिखा गया है तो आप ड्यू डेट महीने के हिसाब से निकालेंगे, डायरेक्ट जनवरी से फरवरी पहुंचेंगे, फरवरी से मार्च पहुंचेंगे। ये कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब जनवरी 31 का है और फरवरी 28 का ही होता है, 29 का होता है, और मार्च फिर 31 का और अप्रैल 30 का। इस तरह से कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। लेकिन जब दिन कहा जाएगा कि 40 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिनों के लिए विनिमय विपत्र किसी को लिखा गया, किसी के ऊपर लिखा गया, तो वहां पर हम जो है ड्यू डेट दिनों में निकालेंगे। ये आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 1 जनवरी 2021 में लिखा गया है तो 2 महीने के लिए। तो देखिए मैं इसको 2 तरीके से मैं आपको बताता हूं। लॉजिकली आप ध्यान से देखिए, हम लॉजिकली यहां पर देखते हैं कि मान लेते हैं हम 2001 में लिखा 2 महीने के लिए जनवरी में, तो ऐसे कर लेंगे फरवरी मार्च। कैसे? फरवरी मार्च 2 महीने के लिए, ठीक है। मतलब कि 1 जनवरी को लिखा गया तो 1 फरवरी 1 मार्च को 2 महीने पूरे हो गए, तो मतलब 1 मार्च को ड्यू डेट आएगा ना। बस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान देना है, ये तो हो गया कि 2 महीना, 1 फरवरी 1 मार्च 2 महीने हो गया। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कभी भी, चाहे दिनों में हो पर बिल या फिर महीनों में हो, वो ड्यू डेट आप निकालेंगे, वो महीना निकालेंगे या वो दिन निकालेंगे, उसके बाद 3 दिन और जोड़ेंगे, 3 दिन और जोड़ेंगे, उसमें 3 दिन और जोड़ा जाता है। विक्रेता कहता है भाई क्रेता से कि आपको मैंने इतना दिन का टाइम दिया था, 3 दिन टाइम और ले लीजिए, आप पैसे का इंतजाम करके मुझे दे दीजिए। 3 दिन का उन्हें टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे 1 जनवरी को लिखा गया तो 1 फरवरी 1 मार्च 2 महीना हो गया, 3 दिन और 1 मार्च हो गया, 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च, यानी भुगतान तिथि, परिपक्वता तिथि, या से कहेंगे ड्यू डेट क्या आएगा, 4 मार्च। क्या आएगा? 4 मार्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 15 जनवरी को लिखा गया विनिमय विपत्र 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, मानते इस बार 3 माह के लिए 15 जनवरी को लिखा गया, तो जोड़ेंगे 15 जनवरी है, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को 3 महीने पूरे हो गए, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 18 तारीख को परिपक्वता तिथि यानी ड्यू डेट आ जाएगा। 3 दिन हम और जोड़ते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए विशेष बात, अब आपका यहां से स्टार्ट होता है विशेष बात, ठीक है। अभी दिनों वाला हम आगे इसको समझेंगे। देखिए विशेष बात यहां पर ये शुरू होता है कि मान लेते हैं चलिए 31 जनवरी को बिल लिखा गया। 31 जनवरी को कितने दिन के लिए? 1 माह के लिए बिल पत्र लिखा गया, 1 माह के लिए 31 जनवरी को। तब 31 जनवरी को 1 माह के लिए निकाला गया तो क्या होगा? 31 जनवरी 1 माह लिखा गया तो 31 फरवरी को 1 माह पूरा होगा। लेकिन 31 फरवरी तो होता ही नहीं है। चलिए 31 फरवरी, मान लो 30 जनवरी, तो 30 फरवरी भी नहीं होता है, 29 फरवरी भी नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि महीनों में जोड़ा जा रहा है तो भल से वो दिन ना हो, हमेशा ये 31 के कंडीशन में होता है। मान लेते हैं 31 अगस्त को लिखा गया है तो अक्टूबर में तो होता नहीं है 31, ठीक है।
तो अगर 31 को लिखा गया है और अगले महीने में 31 नहीं है तो 30 तारीख को ही महीना पूरा मान करके 3 दिन और जोड़ा जाता है। जैसे अगर 30 जनवरी को लिखा गया मान लेते हैं तो 30 फरवरी को पूरा होगा, लेकिन 28 का ही महीना है तो 28 हो जाएगा। ठीक है, 30 फरवरी तो 28 तारीख को हो जाएगा। फिर 3 दिन और 2 मार्च 3 मार्च को परिपक्वता तिथि आ जाएगा। 3 मार्च को परिपक्वता तिथि आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये नहीं मतलब है कि इसमें 31 नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें महीना जोड़ लेंगे डायरेक्ट। जब दिनों और यहाँ पर दिनों में बात करेंगे अभी हम आगे जाकर, अभी पहले यहाँ महीनों के बारे में समझते हैं। अभी ध्यान दीजिए, जिस दिन ड्यू डेट आ 12 जून को विपत्र लिखा गया है। ठीक है, 12 जून को विपत्र लिखा गया तो 2 महीने का विपत्र लिखा गया है। तो 12 जून से परिपक्वता तिथि कब आएगा? 12 जून के बाद 12 जुलाई 12 अगस्त, 12 जुलाई 12 अगस्त, 12 जुलाई 12 अगस्त, 2 महीने हो गए। 3 दिन और 13, 14, 15 यानी 15 अगस्त। और 15 अगस्त को क्या होती है दोस्तों? 15 अगस्त को तो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, तो उस दिन क्या होता है? छुट्टी होती है। तो आपको यहां पर विशेष ध्यान देना है कि अगर सरकार द्वारा ये पहले से घोषित कोई छुट्टी आ जाती है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, संडे आ जाता है, गांधी जयंती आता है, ये सब जो है सरकार द्वारा निर्धारित घोषित की गई है छुट्टियां। ठीक है, तो जब घोषित की गई यानी घोषित किया गया है छुट्टियां, तो जो है ये उस दिन क्या नाम है, पैसा नहीं भुगतान किया जाता, क्योंकि उस दिन छुट्टी है। तो उसके एक दिन पहले ही भुगतान किया जाता है। मतलब कि अगर 15 अगस्त को अगर भुगतान तिथि हो रहा है तो पैसे का भुगतान 14 अगस्त को ही करना होगा। ठीक है, एक दिन पहले, क्योंकि वो पहले से पता है कि इस दिन छुट्टी रहेगा। तो व्यवसायी कहेगा भाई हमें एक दिन पहले पैसे दीजिए, आगे उस दिन तो छुट्टी है, एक दिन पहले दे दीजिए पैसा, क्योंकि उस दिन तो बैंक भी बंद रहेगा। ठीक है, तो कहा ठीक है। तो मतलब ये नियम हो गया है कि अगर किसी परिपक्वता तिथि के दिन, ड्यू डेट के दिन या जिस दिन भुगतान होना है उस दिन अगर कोई भी सार्वजनिक छुट्टी हो जाती है, जो सरकार द्वारा हमेशा से हो रहा है या संडे को ही पड़ जाता है, निर्धारित रहता है, तो अब कहेंगे सर क्या अगर हम सवाल लगा रहे हैं और क्या हम हर डेट में कैलेंडर खोल के देखेंगे क्या इस सन में इस तारीख को, इस महीने की इस तारीख को संडे था या नहीं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो उस दिन उस चीज को जो है सवाल में आपके दिया रहेगा कि परिपक्वता तिथि के दिन सार्वजनिक छुट्टी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि जिस दिन भुगतान करना है, ड्यू डेट आया है, उस दिन ना तो संडे है, ना 15 अगस्त है, ना 26 जनवरी है, ना गांधी जयंती है, या फिर ऐसी कोई सार्वजनिक छुट्टी नहीं है जिस दिन सरकार ने घोषित किया हुआ है, और उस दिन कोई भी तिथि नहीं है, उस दिन भुगतान होना है, मुझे पता है, मुझे पैसा उस दिन मिलेगा। लेकिन उस डेट के आने के बाद तुरंत, अभी आया तुरंत, लेकिन तुरंत जो है सरकार द्वारा छुट्टी घोषित हो गया। अभी वो तिथि आया, मुझे कल पैसा मिलना है, कल के लिए तुरंत छुट्टी घोषित हो गया, कर्फ्यू लग गया, या किसी के देहांत के कारण छुट्टी हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरा कर्फ्यू लग गया, तो मतलब अकस्मात में छुट्टी होता है, मतलब अचानक से छुट्टी हो जाती है, अचानक से बंद हो जाता है, तो उसका भुगतान भी व्यवसायिक दिन वो अगले दिन होता है, पहले नहीं होता, क्योंकि वो अचानक से हो गया, पता तो रहता नहीं है, तो वो अगले दिन उसका भुगतान किया जाएगा। अगर मान लेते हैं 2 जनवरी को लिखा गया विपत्र, तो 2 फरवरी 2 मार्च, 2 माह के लिए लिखा गया 2 जनवरी को, तो 2 फरवरी 2 मार्च, 2 मार्च 3, 4, 5 यानी 5 मार्च को भुगतान होना है। और 5 मार्च को अचानक से छुट्टी हो गया, सरकार ने अचानक से छुट्टी घोषित कर दी, तो उसका भुगतान 6 तारीख को हुआ। उसका भुगतान क्या होगा? 6 तारीख को, एक दिन आगे चला जाएगा भुगतान तिथि। ठीक है, तो ये हो गई कुछ विशेष बातें। अब चलते हैं दिनों के बारे में। देखिए, अगर दिनों में दिया हुआ है, और दोस्तों एक बात और मैं पहले बता दूं, भूल गया, कि अगर दिन वाला आपको महीनों वाला निकालना है, तो मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 में लिखा गया है और 3 माह के लिए विपत्र है। तो आपको क्या करना है? 1 जनवरी कहता महीना है, पहला महीना है, तो 1/1/2022 लिख लेना है। कितने महीने का विपत्र है? 3 महीने के लिए। तो आपको नीचे जो है महीने वाले के जस्ट नीचे 3 लिखना है, और डेज वाले के नीचे जस्ट डेज वाले के जिस दिन लिखा जाता है 1 तारीख 2 तारीख, उस दिन जो है उसके नीचे 3 लिख देना, क्योंकि 3 दिन हम अलग से जोड़ते हैं और उनको जोड़ देना होगा हमें। तो आ जाएगा हमारा 3 और 1 4 तारीख, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 और ऊपर आ जाएगा 3 और 1 4 तारीख, और नीचे क्या आ जाएगा? पहला महीना था और 3 माह के लिए, यानी 4 आ जाएगा, और 2021 था तो 2021, यानी क्या आ जाएगा? 4 तारीख चौथा महीना 2021, यानी 4 अप्रैल 2021 को भुगतान तिथि आ जाएगा। और लॉजिकली अगर हम देखें तो 1 जनवरी को लिखा गया था, तो 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल और 3 दिन और, तो 2 अप्रैल 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को जो है भुगतान तिथि आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप लॉजिकली नहीं कर पा रहे हैं गिनती करके, तो आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट उसके नीचे आप लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दिनों की तरफ बढ़ते हैं। दिनों वाला थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आप चाहे तो अपने उंगलियों से जोड़ सकते हैं, टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ट्रिक बहुत आसान है। आपको क्या करना है
देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिया तो हूं नहीं कि आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी होती है तो माफ कीजिएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से ट्रिक देखिए कि मान लेते हैं 15 फरवरी को विपत्र लिखा गया 40 दिन के लिए लिखा गया, 15 फरवरी को विपत्र लिखा गया 40 दिनों के लिए। तो आप ध्यान से देखिए 15 फरवरी है ना, कितने दिन के लिए लिखा गया, 40 दिन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर लिख लेना है 40, सबसे ऊपर क्या लिख लेना है 40, और उसके नीचे फिर आपको जिस दिन विपत्र लिखा गया, कितने दिन को लिखा गया, 15 फरवरी को लिखा गया है, तो 15 फरवरी उस डेट को छोड़कर आगे से यानी 16 फरवरी से जोड़ते हुए आप आइए और देखिए फरवरी में कितने दिन बच रहे हैं। तो 15 लिखा, 16, 17 और एक 28, कितने दिन बच रहे हैं, 13 दिन जो है बच रहे हैं। तो आप जो है 40 दिन की जस्ट नीचे 13 लिख लेंगे। आप उसको हम घटाएंगे तो 13 में से 40 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 27 दिन बचेगा। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती होगा हम बोलने में तो स्क्रीन यहाँ पर जो है सही रहेगा, ठीक है। तो 40 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 27 बच जाएगा। तो ये जो 27 आएगा ना, आप ध्यान दीजिए 27 कब आएगा, 27 मार्च है, क्योंकि अब ये फरवरी जो है 13 दिन बचे थे फरवरी में 15 तारीख के बाद से, और उनको आपने हटा दिया है, उनको आपने हटा दिया तो अब बचा कितना दिन, 27 दिन बचा, और 27 दिन 27 मार्च को होगा, ठीक है। 27 दिन 27 मार्च को होगा, और 3 दिन और जोड़ेंगे तो 28, 29, 30 यानी 30 तारीख को, ध्यान दीजिए 30 तारीख को आपका भुगतान तिथि आ जाएगा, परिपक्वता तिथि आ जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगा। 3 दिन इसमें भी जोड़ेंगे। अगर जिस दिन भुगतान होना है उस दिन सार्वजनिक छुट्टी पड़ता है तो उस दिन उसका भुगतान एक दिन पहले यानी कि 29 मार्च को हो जाएगा। अगर उस दिन अचानक से छुट्टी पड़ जाती है तो उसका भुगतान एक दिन बाद होगा, यानी कि मार्च से 31 का होता है तो 31 तारीख को होगा, ठीक है। अगर 30 का ही होता तो अगले महीने में चला जाता, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह ट्रिक अच्छा समझ में आया। दोस्तों दिनों के मामले में एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं कि दिनों में कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एग्जाम्पल हमने ले लिया 10 दिन के लिए। अब हम थोड़ा लंबा लेते हैं, मान लेते हैं 10 मार्च 2021 में 60 दिनों के लिए विपत्र लिखा गया। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि जोड़िए आप आराम से, 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 जाकर 60 दिन तक आप जोड़िए तो आपका ड्यू डेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालें ट्रिक से, वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 60 दिन के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, ऊपर एक 60 लिख लेना है बड़ा सा, बस 60 लिख लेना। उसके नीचे क्या करना है हमें, उसके नीचे अब हमें देखना है कि जिस तारीख को बिल लिखा गया, किस तारीख को बिल लिखा गया, 10 मार्च को लिखा गया है। तो 10 मार्च के बाद से मार्च खत्म हो रहा है, जिस मार्च का लास्ट डेट है उतने तारीख तक कितना दिन बच रहा है, मतलब मार्च में कितना दिन बच रहा है सब मिलाकर। तो मार्च में जो है कुल मिलाकर के 21 दिन बच रहा है, तो हम लिख लेंगे 21 दिन और उसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 39, ठीक है। अब 39 घट गया हमारा, तो ये अब मार्च हमारा खत्म हो गया। अब हम कितना, अब हम जो है इसमें 30 पूरा घटा दे रहे हैं, 30 जो है पूरा घटा देंगे हम, क्योंकि 39 तो दिन होता नहीं है, तो 30 पूरा हम घटा देंगे। तो जब 39 में से 30 घटाएंगे पूरा हम, तो आ जाएगा हमारा 9 डेज। अब ये 30 घटा ना, ये मार्च अप्रैल पूरा घट जाएगा, 39 जो घटेगा यहाँ पर ये मार्च पूरा घट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा आ गया 9, और ये 9 तारीख आया है ना, ये अप्रैल के बाद अगले महीने मई में आ गया है। मतलब कि देखिए 60 तारीख हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था 60 दिन, और 60 दिन में से हमने 21 दिन मार्च के घटा दिए, उसके बाद 30 दिन हमने अप्रैल के घटा दिए उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद बच गया 9, और जो 9 है ये 9 मई का है, ठीक है। मतलब ड्यू डे आएगा हमारा 9 मई, लेकिन नहीं, आगे में 3 दिन जोड़ना भी तो है, तो ये तुम्हारा महीना दिन पूरे हो गए। अब 9, 10, 11, 12 यानी 12 मई को ड्यू डेट आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितने दिन का ऊपर आप दिन लिख लीजिए, फिर जिस तारीख को लिखा गया देखिए उस तारीख के बाद उस तारीख को छोड़ देंगे, उसके बाद देखिए उस महीने में कितने दिन बच रहे हैं उसको घटा दीजिए। फिर देखिए अगर 30 दिनों से ज्यादा आ रहा है या 31 दिनों से ज्यादा, यानी अगले महीने में अगर वो दिन नहीं है तो आप क्या कीजिए और घटा दीजिए उतना। अगर अगले महीने में वो दिन नहीं है, और मतलब अगले महीने में अगर और वो तारीख नहीं है तो क्या कीजिए और घटाइए, पूरा महीना घटा दीजिए, या जितना घटा मतलब हाँ पूरा महीना ही घटाएंगे ना, क्योंकि अगर 32 दिन है तो 31 पूरा घटाएंगे या 30 पूरा घटाएंगे ना, तो वही है पूरा महीना फिर घटा देंगे, जितना आएगा वो हमारा तारीख आ जाएगा। और मान लीजिए 90 दिन का है तो फिर और घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। आपको ध्यान देना है ड्यू डेट यानी 12 तारीख को अगर कोई सार्वजनिक छुट्टी पड़ती तो उस दिन जो है सार्वजनिक छुट्टी के कारण जो है एक दिन पहले, सार्वजनिक छुट्टी यानी पहले से पता रहता है, तो एक दिन पहले इसका भुगतान किया जाएगा, यानी 11 मई को किया जाएगा। और अगर
उस दिन कोई अकस्मात छुट्टी पड़ जाता है, अचानक से छुट्टी हो जाता है, तो उसका भुगतान एक दिन बाद यानी 13 मई को होगा। ठीक है, उसके उस दिन भी छुट्टी जाता है, हमारे 2 दिन का हो जाता है तो 14 मई को होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना रहेगा आपको ये चीज। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों ड्यू डेट का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। दोनों डेट वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर सबको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सबको समझ में आ गया है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगली वीडियो में उसका समाधान आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।